क्या हो रहा है? शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। सत्यव्रता कुमति न आत्मदा ईश्वर मन में यतम पाद पदम अभया भजन्ति भजन्ति भव्या मां शांत वहा मर्यो रथिनो भुविष्ठम न प्रहान यदुना भाव निरस्त चितः सौते सारथी के विषय में व्रतः लगा हुआ कुमोती न बुरी चेतना के कारण आत्मदा उद्धार करने वाला ईश्वर परमेश्वर में मेरा यत उसको पाद पदम चरण कमल को अभाव अभावया मोक्ष के मामले में भजंती सेवा करते हैं। भावाया बुद्धिमान पुरुष मां मुझको शांत प्यासा अहम वहम मेरे घोड़े आर्य शत्रु रथिना महान सेनापति भूविष्ठम भूमि पर खड़े हुए ना नहीं प्रहारन आक्रमण किया यत जिसकी अनुभावा कृपा निरस्त अनुपस्थिति होने से चिता मन। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर श्लोकस नंबर 17। ये उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह ना की। ये तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। उनको ये गिल्टी फील हो रही है कि मैंने भगवान स्वयं परम पुरुष भगवान को क्या किया है, अपना सारथी बना लिया था। तो इस सोच के वो उनको गिल्टी फील हो रही है। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण निर्विशेषवादियों तथा भगवत भक्त दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य हैं। निर्विशेषवादी उनके ज्वलायमान तेज की पूजा करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता रहता है। मतलब भगवान के निर्विशेषवादी कौन होते हैं? जो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, जो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं और भगवान के तेज से भगवान के शरीर से एक तेज निकलता है ना? वो कैसा तेज होता है? ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति वो होता है। तो उस पे वो ध्यान लगाते हैं। निर्विशेषवादी उस ज्वलायमान तेज की पूजा करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता रहता है और भक्तगण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो लोग निर्विशेषवादियों से भी नीचे के हैं वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, किंतु भगवान तो अपने विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सबों को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं और इस तरह वे पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र साख्य भाव का था, अतएव उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था। इस तरह के पूर्ण दिव्य भाव में भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण ये भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान के प्रायण के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था और ना ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो कहने की बात प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, कभी कभी मित्र भगवान के साथ जो संबंध होता है ना, बहुत मित्रता का जैसे संबंध था अर्जुन का,
तो वो उसको निभा रहे थे। और मित्रता का संबंध जब हो जाता है तो हम अपने मित्र को एज ए साधारण लेते हैं, है ना। साथ उसी के साथ खा रहे हैं, उससे हंस के बातें कर रहे हैं, कभी कभी हम मतलब उसको हक कर रहे हैं या उसको हाथ पकड़ लिया, ऐसे करके मतलब हम उसकी उसकी वैल्यू, मित्र के जैसा व्यवहार है ना, साख्य भाव है। भाव ये भी एक तरीके का भाव होता है ना। तो उस भाव में आके जो है भगवान, ये उनको ज्ञात नहीं था कि मैं भगवान के साथ जैसे होते हैं ना मित्र के साथ हैं, तो वो उनकी इम्पोर्टेंस को कम आंक रहे थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, भगवत गीता का उपदेश दिया गया तो भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन, भगवान मैंने आपसे मतलब सोते उठते बैठते मैंने आपको, मेरे प्रति आपके प्रति अपराध हो गए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से उनको बोध हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब भगवान इस भौतिक जगत से पलायन कर चुके हैं, तो भगवान की भव्यता और उनकी, उनको वो जान चुके हैं कि भगवान के साथ मैंने क्या क्या संबंध थे, उसको भी उनको गिल्टी फील हो रही कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, मित्र से मैं मित्रता का संबंध था तो मैं उनको अपना सारथी बना लिया था। इस तरह से बहुत सी चीजें वो याद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये शुद्ध फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। मतलब कभी कभी आकृष्ट हो जाते हैं हम, है ना। हम कभी कभी भक्त भी होते हैं ना, सेवा करते रहते हैं भगवान की, तो एक मित्रता के भाव में भगवान को डांट भी देते हैं, हे भगवान क्या आप देखते नहीं हो कि मुझे कितने दुख हो रहा है, क्यों मेरी पीड़ा को दूर नहीं करते हो, मैं और आपकी सेवा करना चाहती हूँ, प्लीज आप जल्दी मेरी मदद करो। हम भगवान को ऑर्डर भी दे देते हैं भक्ति में। तो एक ही मित्रता का भाव होता है, अलग अलग भाव में भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। ठीक है। युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। युद्ध भूमि में इतने लोग मरते हैं और वहां पे सूखा जल तो पड़ा, जल की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना। तो युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे हो उठते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी का अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। बेधन मतलब क्या समझते हो आप, मतलब तीर मार के उसको खोद दिया गया, है ना। तो इसी तरह से क्या हुआ, वहां से जल प्रकट हो गया। अब भीष्म पितामह भी ना जब तीरों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्हें भी प्यास लगी थी। तो अर्जुन ने क्या किया था, एक तीर मारा था जिससे वो पानी जलाशय एक गंगा जी प्रकट हुई थी, तो उनको प्यास बुझा सके वो अपनी। तो इस तरह से ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बता रहे हैं कि कुछ जो लोग थे वो प्यास के कारण भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो फिर भूमि का भेदन करना पड़ा, उसको खोदना पड़ा। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद के जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने भूमि खोदी हो और आपको जल मिला हो नीचे से? हुआ है कभी? नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है। हमने बचपन में किया है ऐसा। हाँ, बचपन में खेल रहे खेल खेले हैं, एक मिट्टी में बैठे हुए थे, बहुत कच्चा होता है ना, कच्चा। मम्मी तो पता नहीं कहाँ थी, याद नहीं है। और उसको ना तो खोद डाला, पता नहीं काय से खोद रही थी मैं, खोद रही थी, खोदते नीचे से पानी आ गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि धार ऊपर आ गई, मतलब कि वो मिट्टी में पानी दिखने लगा कि मिट्टी जैसे खोदते गए ऊपर की तो मिट्टी निकलती गई और नीचे नीचे जैसे नीचे जाते ना जितना, वहां पानी दिखता गया। तो पहले ऐसा होता था कि पानी का लेवल कितनी ऊंचाई पे है, बहुत से में बहुत ज्यादा ऊपर में आ जाता था पानी, बहुत से में बहुत नीचे लेवल पे होता था। हैंडपंप होते थे ना, हैंडपंप पहले लगाए जाते थे जिनको चलाया जाता था, तो वो भी यही प्रोसेस होता था उसमें भी। काफी नीचे, जिससे पानी का लेवल जितना नीचे उतना नीचे खोदा जाता था, फिर वहां पे पाइप डाला जाता था और वो पानी जो है उसको हम नीचे से ऊपर खींचा जाता था पानी को। चलाया कभी हैंडपंप ना, हैंडपंप तो आज भी होते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता था।
ये मैंने किया है काम। तो ये भगवान की कृपा से बोल रहे हैं कि ये आसानी से हो सकता था। यदि वहां भेदन की सुविधा हो, आधुनिक प्रणाली में भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है, फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेना नायक घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे। मनुष्य की बात ही क्या, वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी को कठोर सतह को भेद कर ही नीचे नीचे से जल निकाल सकते थे। ये विधि आधुनिक विज्ञानियों को आज भी अज्ञात है। वे कह रहे हैं कि ये जो विधि है ना, ये आदि आज भी अज्ञानी जो वैज्ञानिक है वो उनको पता ही नहीं है। पर ये मैंने तो किया है, मेरे को तो उसका मतलब, मैंने तो खोदा है, खोद के पता नहीं काहे से खोदा, का आई डोंट नो, पर खोद दिया और नीचे से पानी आ गया ऊपर। और और वो पानी जो था मतलब उसको हमने निकालते गए और पानी निकालते गए। तो एक तरीके आज भी याद है मुझे, वो किया था मैंने काम। करीब 2-3 घंटे लगे होंगे करीब खोदने में। 2 घंटे तो लगे ही होंगे। पता नहीं कैसे खोदा, ये इतना तो याद नहीं है, पर मैं ना ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटल काम बहुत करती थी। एक्सपेरिमेंटल कुछ अननेचुरल काम जो बच्चे नहीं करते जनरली वो काम ज्यादा करती थी। तो इस तरह से ये याद करें कि वहां पर क्या क्या हुआ था, तो अर्जुन इस चीज को याद करें कि भगवान, मतलब कि भगवान की ही कृपा थी कि अगर मैं अपने रथ से नीचे उतरा था घोड़ों को पानी लेने के लिए जाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से क्या हुआ, शत्रुओं ने मुझ पे मारने की परवाह नहीं की थी। भगवान ना सबके हृदय में विराजमान है, तो वो जिसको चाहे विस्मरण स्मरण करा सकते हैं। तो किसी को स्मरण ही नहीं हुआ कि अर्जुन रथ से उतरा हुआ है, चलो उसको मार दे, है ना। इसीलिए वो बच के आया। इसलिए भगवान ने ईच एंड एवरी स्टेप पे पांडवों की रक्षा की थी। तो श्लोकास नंबर 18 जयश्री पढ़ोगे आप? सुहावनी, सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हम्म, तो वो याद कर रहे हैं कि वो कैसे पुकारते थे, है ना। कह रहे हैं कि हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर, हे पार्थ मुझे कहते थे, हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर मुझे पुकारते थे। और तथा उनकी सहृदयता अब मुझे याद आ रही है, मतलब याद कर रहे हैं कि भगवान कितना प्रेम करते थे मेरे से। तो स्वाभाविक है ना ये सब याद आना अर्जुन के लिए। जो करीबी होता है ना, जो सबसे करीब मित्र होता है, अगर वो चला जाए ना, तो उसको बहुत याद आती है उसकी, बहुत क्लोज है, और कभी कुछ ऐसी वो ना हुई हो, मतलब कभी लड़ाई ना हुई हो, तो बहुत याद आएगी इसके चले जाने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोकस नंबर 19। शय्या आसनम अटन विकथ भोजनादि, भोजनादि एक
एक एक शयातवस्य रिक्तवातनि रिक्तवान् इति विप्लवः सख्यु सखेव पितृवत् तन्नय स सर्वं सेह महान महिताया कोमते अघम में। शैया एक ही बिस्तर पर सोना। देखिए अब ना भगवान के साथ कितना करीबी था उनका रिश्ता। सॉरी। एक ही शैया पर सोना, आसन एक ही आसन पर बैठना, अटन साथ साथ घूमना, विकथन आत्मशलाघा भोजन साथ साथ खाना आदिशु इत्यादि में एक एकत्व होने से वश्य है मित्र रिक्तवान सत्यवादी इति इस प्रकार विप्रलभा बुरा आचरण किया गया। सख्यो मित्र से सखा एवं मित्र की भांति, पितृवत पितृ की भांति, तन्नय से बालक का सर्वम सारे से है सह लेते, महान महान महितय यश से कुमते है, दुर्बुद्धि का अगम अपराध में मां मेरे। सामान्यता हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी कोई भूल होती तो मैं उन्हें ये कहकर चिढ़ाया करता कि हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। कहते ना, कभी कभी फ्रेंड्स आपस में बोलते ना, अरे झूठी नंबर वन की, बोलते हैं नहीं बोलते, तू तो बड़ी सत्यवादी है झूठी नंबर वन की। ऐसे हम आपस में बात करते हैं फ्रेंड्स में। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता तो परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते जिस तरह एक बच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं, है ना। कोई बड़ी से बड़ी मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधारते हैं या माफ कर देते हैं। आगे चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। चूंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतः शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहती, चाहे वे मित्र पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिक झिकड़ियां झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित किए जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं, है ना। तो इस तरह से अनेक तरीके से भगवान आनंद उठाते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। तो ये शुद्ध भक्तों के साथ भगवान का आदान प्रदान इस तरह से होता है। श्लोकास नंबर 20 ऐसे पढ़ो।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच यशवी। तो यहाँ पर ना अब उसको अर्जुन जो है पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब मैं गया था ना द्वारका, जो द्वारका जाने के बाद क्या हो गया कि अ, भगवान को जैसे उनको पता चला कि भगवान पलायन कर चुके हैं संसार से, तो इनका हृदय बहुत टूट गया। उसके बाद बहुत चीजें उन्होंने याद किया भगवान के साथ अपना संबंध को। तो बोले कि हे राजन, जब मैं अब मैं अपने प्रिय मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तो अनेक विश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा के द्वारा ही होता है ना। अब भगवान की जितनी भी पत्नियां थी, जैसे ही पता चला तो अर्जुन उनको कहाँ ला रहे थे, अ, अ, जो है वहाँ यहाँ से ले द्वारका से लेके इंद्रप्रस्थ लेके आ रहे थे, मतलब कि यहाँ पे दिल्ली की तरफ लेके आ रहे थे, है ना। तो फिर उन्हें लगा कि हम उनकी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं और शास्त्रों का वर्णन भी है ना यहाँ पर, कि विष्णु पुराण का भी यहाँ पे वर्णन दिया गया है। और एक और दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि ना, जो पत्नियां थी ना भगवान की, स्वयं पत्नियां जो भी थी, उनका अपहरण स्वयं भगवान के द्वारा ही किया गया, है ना। और क्योंकि भगवान ही स्वयं वो ग्वाले बन के आए थे जिन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया, अर्जुन हार गए समझ लीजिए। जो महान धनुर्धर, जो सारा संसार जिसकी महान धनुर्धर के रूप में विख्याति प्राप्त थी अर्जुन को, है ना, वो स्वयं गांडीवधारी अर्जुन, तो वो हार गए उन ग्वालों से। ग्वाले सिर्फ गाय चराने वाले ग्वालों से हार गए, है ना। तो वो ग्वाले के रूप में भगवान उनको बन के आए थे, ताकि वो अर्जुन को ये रियलाइज दिला सके, एक तो तुम्हारी शक्ति अब शून्य हो चुकी है, ठीक है, दूसरा ये जो पत्नियां इनको ले जा रहे हो ये तुम्हारी ये नहीं जाएंगी, और ये वापस कहाँ जाएंगी, अब वापस भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो ये सारा कुछ भगवान के द्वारा ही घटित हुआ है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में एक चीज और, द्वारका में, जो द्वारका आज भी है, द्वारकापुरी है ना, जो जाते हैं द्वारका क्षेत्र, द्वारकाधीश जाते हैं, तो समुद्र, जो समुद्र है, समुद्र के पार थोड़ा सा जो एक आइलैंड सा बना हुआ है, उस आइलैंड में ना भगवान का एक मंदिर भी है। सत्य भामा ने जो मूर्ति भगवान की बनाई थी, वो मूर्ति स्वयं आज भी है वहां पर देखने को मिलेगी, उसे बैट द्वारका बोलते हैं। और वहां पर जो है जो सुदामा ब्राह्मण है, वो भी वहीं पे आया था। तो वहां पर जो है चावल का दान जो होता है दिया जाता है, चावल दान में। और वहाँ चावल मिलते भी हैं आपको खाने के लिए ना, ये कच्चे चावल खाने के लिए भी मिलते हैं। भगवान ने कच्चे चावल खाए थे ना, 2 मुट्ठी खा चुके थे, तो 2 ब्रह्मांड दे दिए थे। तो इस तरह से जो है वहां पर ये सब आज भी मिलता है देखने को। और एक जगह और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जहाँ पर ये सब जितनी भी गोपियां थी, है ना, मतलब भगवान की रानियां गोपियां सारी सारी की सारी, सब एक जगह, क्योंकि फिर सब एक जगह इकट्ठे हुए थे ना, जैसे कि कुरुक्षेत्र में सब इकट्ठे हुए थे इस तरह से, हम एक जगह इकट्ठे हो गए थे। तो वहां पे भी एक जगह है जहाँ पे सबने अपने प्राण त्याग करे थे। तो वो जो जगह है, वहां पे टीले बने हुए हैं, टीले अलग अलग मिट्टी के, है ना। तो उसे वहां पे गोपी चंदन जो हम अपने माथे पे लगाते हैं ना, गोपी चंदन, वो वही चीज है। आज भी लोग द्वारका से ही गोपी चंदन मंगाते हैं अपने माथे पे लगाने के लिए, तिलक करने के लिए। तो भगवान को अत्यंत प्रिय है वो, है ना, तिलक, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये जानना चाहिए कि देखिए, कोई भी चीज है शास्त्र में जो लिखी गई है ना, वो ऐसे ही मन धड़क नहीं है, उसका प्रमाण के साथ लिखा गया है। विष्णु पुराण का यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं उसको बताने के लिए, ठीक है। एक लास्ट श्लोकास और पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हरे कृष्णा। तत्वे धनुस्ता ईशवः साराथो हरयस्ते सा अहम रथी निपतयो यता अनामन्तिः सर्वशरणेन तत् भूत सदी शरिक्तहं भस्माहुतं कु कुहारा उद कु कुहा
कुआरुद्धम एवं उद्दत उष्याम तत् वे निश्चय ही धनु के ईशवित वही तीर सा वही रथ हायते वही घोड़े सा अहम मैं वही अर्जुन हूँ रथी आरूढ़ वीर निपत्य सारे राजा यत जिनको अब आन मानतीन नमस्कार किया करते थे सर्वम सब क्षणेन एक क्षण भर में तत्व वे सब अभिभूत हो गए असत्य व्यर्थ ईश्वर के कारण रिक्त होने से भस्मन राख उत्तम घी की आहुति कुहक राधम जादूगरी से उत्पन्न धन एव सदस्य उत्तपम बोया हुआ उश्याम बंजर भूमि में। मेरे पास वही गांडीव धनुष है और वही तीर है। वो याद करें कि जो भी कुछ था ना सेम टू सेम ही है मेरे पास, अलग नहीं है कुछ भी। अब हुआ क्या, सेम चीज है। जैसे कि युद्ध कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सब कुछ तो यही सब कुछ था, फिर भी उनको विजय प्राप्त हुई। अब ये सब कुछ होने के बाद भी विजय प्राप्त नहीं हुई, तो वो उसको याद कर रहे हैं। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, वही घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। ये वैसा ही है जैसा राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्रित करना या बंजर भूमि में बीज बोना। कह रहे हैं कि भाई अब कुछ हो ही नहीं रहा, चीजें तो वही है पर वो चल ही नहीं रही, है ना। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि भगवान की अनुपस्थिति में है ना, जहाँ जैसे कि अगर मटेरियल एग्जाम्पल से समझें तो जब तक लाइट नहीं होगी तो बल्ब जलेगा ही नहीं। आप सोचो कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा, क्यों नहीं जल रहा, क्यों नहीं जल रहा। अब्सेंस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, बिजली नहीं है उसके अंदर। जब बिजली आएगी तभी तो जलेगा। तो मतलब कि उसके अंदर पावर नहीं है। अब जो अर्जुन के जो रथ है, घोड़े थे और स्वयं अर्जुन थे, उनके अंदर वो पावर नहीं है। भगवान स्वयं चले गए ना, तो वो पावर भी चली गई। इसी तरह से अब उनको मतलब खालीपन फील हो रहा है। जैसा कि तात्पर्य पढ़ लेते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के। जैसा कि कई बार हम कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। यह सारी शक्तियां तथा बल परमेश्वर परम सोत्र भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके ना चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है और जो ही बिजली घर, वही एग्जाम्पल आ गया ना। एक्चुअली मैंने ये एग्जाम्पल सोचा नहीं था, पर मैंने अपने मन से अभी बोला था, पर यहाँ पे तात्पर्य वही रखा हुआ है तात्पर्य प्रभुपाद जी ने। तो कभी कभी क्या होता है, भगवान की कृपा से हमारी जो वाक शक्ति है ना, सरस्वती बैठती है ना, तो वो सेम टू सेम आ जाता है। मैं जब देखती हूँ 90% ऐसा हो जाता है कि जो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं वो तात्पर्य में लिखा होता है प्रभुपाद जी ने। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है, जो ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है तो सारे बल्ब बेकार हो जाते हैं। ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती हैं या वापस ली जा सकती हैं। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है ना। आपने देखा होगा, आपने खेला है नहीं पता नहीं मुझे, पर हमने एक मम्मी किचन दिलाया करती थी। किचन, उसमें छोटे छोटे गैस होती थी, छोटे छोटे कुकर होते थे और पीने के लिए मग होते थे और कप प्लेट होता था ना, उस कप पीने के लिए, गैस चूल्हा सब कुछ होता था उसमें, और बेड भी होता था और डॉल भी होती थी सोने के लिए, उसमें सब कुछ होता था। किचन होती थी, किचन में चूल्हा भी होता था, सब कुछ मतलब होता था। तो पूरा सजाती थी मैं ना अच्छे से ना। जब मम्मी फ्री हो जाती थी ना दिन में, सब मम्मी जब सोने जाती थी दिन में रेस्ट करने के लिए, तो मैं पूरा किचन सजाती थी अपना, सफाई करके अच्छे से, कप वप सब साफ करके, गैस चूल्हा सारा किचन पूरा अच्छे से। मैं बचपन की बात बता रही हूँ, जब वो माता पिता दिलाते हैं ना आरती, वो
कह लीजिए वो जो आर्टिफिशियल होता है सारा कुछ, तो वो सब अच्छे से सजाती थी। जैसे ही ट्यूशन का टाइम मम्मी जगती थी और ट्यूशन का टाइम हो जाता था, मम्मी सारा फेंक देती थी उठा के इधर से उधर, चलो ट्यूशन जाना है, ये नहीं। और मैं रोने लग जाती थी, मेरा मेरी चाय गिरा दी मम्मी ने मेरी मैंने गैस पे चाय बनाई थी, और क्या कहते हैं, मम्मी ने मेरा किचन तोड़ दिया, मम्मी ने मेरा मग तोड़ दिया, तो मैं कहती थी मुझे नया मग दिलाओ। तो मतलब कि इस तरह से जब एक माता पिता जब क्या करते हैं, जब तक खेलने देते हैं खेलने देते हैं, और जब वो चाहते हैं कि खेलना बंद कर दे तो फिर बच्चों की कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से अर्जुन के अंदर जो शक्तियां थी वो भगवान के द्वारा प्राप्त थी। तो यही तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन त्यों ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं तो बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रकृति किसी शव को सजाने जैसे ही है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य है, या जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य, या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य है। ठीक है, तो जब तक मतलब कि क्या नहीं रहेगा, घी नहीं डालोगे जब तक अग्नि में तो वो जलेगी नहीं, है ना। और जादू 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 चलाने वाले की जब तक उसके अंदर वो आर्ट ही नहीं होगी तो वो चलेगा नहीं। हर चीज को चलाने के लिए कोई शक्ति चाहिए होती है ना। और जब वो शक्ति की अब्सेंस हो जाएगा तो वो बेकार हो जाता है। इस तरह से अर्जुन जो है आप शक्तिहीन फील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो वही अर्जुन हूँ, वही घोड़े हैं, सब कुछ वही है, पर क्या है अब इनमें पावर नहीं है, शक्ति नहीं है अब इनमें, है ना। क्योंकि शक्तिमान नहीं है ना, जहाँ शक्तिमान होगा वहीं शक्ति होगी, इसलिए अब्सेंस ऑफ शक्तिमान, भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है तो शक्ति कहाँ से हो सकती है। इस तरह से ये शरीर है, इस शरीर में आत्मा विद्यमान है ना। वो आत्मा जीवात्मा इस भगवान का अंश है, और जब वो इस शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर में कोई शक्ति ही नहीं रहती, ना ही ये सुंदर लगता है, ना ही ये गुणों से भरपूर लगता है। लेकिन जब भी वो आत्मा की उपस्थिति इस शरीर में रहती है तो ये सुंदर भी लगता है, लोगों को आकर्षित करता है। हम अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग बातचीत करते हैं लोगों से, तो वो किसी को आकर्षित करता है, और किसी को हो सकता है कि कोई ईर्ष्या द्वेष भी करता हो आपसे, सभी हो सकता है ना। अलग अलग स्टेजेस हो सकती है, पर लेकिन जब तक आत्मा उपस्थित है शरीर चलेगा सबको। कोई ऐसा मुझे आज तक नहीं सुना मैंने कि किसी ने डेड बॉडी से प्यार किया हो, एक ऐसा भी नहीं सुना मैंने किसी को डेड बॉडी से बहुत प्यार रहा हो कि मत जाओ मुझे छोड़ के, मत जलाओ इसको, ऐसा कोई भी नहीं, मैंने कहीं भी नहीं सुना। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग किससे प्यार करते हैं, जो मूवमेंट कर रही होती है चीज, और बिना मूवमेंट कर रहे उसे कोई प्रेम नहीं करेगा, है ना। इसी तरह से है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, क्योंकि फिर थोड़ा इसलिए क्वेश्चन पहले ले रही हूँ क्योंकि लेट हो जाता है फिर। अर्जुन के साथ देखिए, मैंने वही तो बता रही हूँ कि भगवान से सारी शक्तियां अर्जुन तो आ रही थी, एकदम वापिस कुछ नहीं लिया, है तो सब कुछ अर्जुन के पास ही, उसके घोड़े रथ सब कुछ, उसके वेपन सब कुछ उसके पास ही है। पर वो शक्ति का जो स्रोत है ना वो भगवान से उसकी तरह आ रहा था, वो स्वयं आ रहा था, है ना। वैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल प्रभुपाद जी भी दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी तो स्वतः आती है ना, हम उसको पावर मीटर के थ्रू रोक नहीं सकते, वो स्वयं आ रही होती है, जब हमें जलाना हम जलाएंगे। और जब लाइट नहीं है तो फिर उसको है तो वो बल्ब तो फिर भी वही रहता है ना। जब लाइट नहीं है तो फिर जलेगा कैसे। तो भगवान ने नहीं खींची, क्योंकि भगवान से ही सारा सोच रहा है। सूर्य भी तो एक एक रोशनी फैलाता है ना, रोशनी फैलाता है। अब हम उसको बोले कि तुमने क्या नाम है शक्ति छीन ली, तो वो शक्ति नहीं छीनी, वो अब्सेंस हो गया ना। अब्सेंस ऑफ सूर्य के लिए तो अंधेरा है ना। जहाँ सूर्य होता है वहीं तो उजाला होता है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी समझाया था, एक लाइन आती है सीसी में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता नहीं माया अधिकार, है ना। तो मतलब वो अलग कॉन्टेक्स्ट से माया के अंदर उसमें बोला जा रहा है, पर लेकिन है तो भगवान सूर्य के समान, तभी तो शक्ति आ रही है ना सब चीजों में।
इसी तरह से भगवान ने ली नहीं, वो इस बात को कहने का तरीका है, सिर्फ अर्जुन बताने का तरीका कह रहे हैं। भगवान नहीं है तो मतलब वो शक्ति भी भगवान ले गए साथ में। अब वो आ जाएंगे तो फिर अर्जुन शक्तिमान हो जाएगा, जैसे नर नारायण के रूप में आए फिर भगवान, तो फिर वही था। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे फिर। आपको कोई डाउट है ना तो मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर देना। हरे कृष्णा प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।